और विक्टर से दूसरी चाबी लेकर आओ। लेकिन विक्टर इन पर भरोसा नहीं करता और दूसरी चाबी देने से इनकार कर देता है। लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, इसलिए विक्टर इनको चाबी दे देता है। अब सैम जब इन दोनों चाबियों को मर्ज करता है तो वही सिंबल बन जाता है जो सामने की दीवार पर बना था। अब सैम दोनों चाबियों की मदद से उस दरवाजे को खोल देता है और जब ये दोनों उस दरवाजे के अंदर एंटर होते हैं तो उन्हें अंदर 4 बड़ी बड़ी सराइयां दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ विक्टर सैम से बार बार पूछ रहा था कि खजाना मिला या नहीं। उन्हें लग रहा था कि खजाना इन सराइयों में है। अब सैम फ्रेजर को अपने कंधे पर उठाता है, यह देखने के लिए कि आखिर इन सराइयों में क्या है। फ्रेजर जब एक सराय का ढक्कन हटाकर देखती है तो उसमें नमक भरा हुआ होता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं था। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और तभी वो चारों सराइयां अचानक से टूट जाती हैं, जिसके अंदर से एक नक्शा निकलता है और यही उस खजाने तक जाने का असली नक्शा था। अब जब सैम उस नक्शे को देख रहा था तभी फ्रेजर उस पर गन पॉइंट कर देती है और उससे वो नक्शा ले लेती है। सैम उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम तो हमारी टीम में थी। जिस पर फ्रेजर कहती है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ जो बंदा है जिसका नाम विक्टर है वो एक धोखेबाज इंसान है और उसने तुम्हारे बड़े भाई को भी धोखा दिया था। इसके बाद फ्रेजर सैम को गन से सिर पर मारकर बेहोश कर देती है और अपने साथ मैप और दोनों चाबियों को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद विक्टर सैम के पास आता है और वो सैम को बेहोश देखकर समझ जाता है कि फ्रेजर हमें धोखा देकर अपने साथ मैप और चाबियां ले गई है। सैम को जब होश आता है तो वो विक्टर से गुस्से में पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। अब विक्टर उसे बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई बहुत साल पहले इस खजाने को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन इस खजाने को ढूंढने सिर्फ हम नहीं बल्कि लैला नाम की वो लड़की भी थी जिसने म्यूजियम में मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया था और उसी ने तुम्हारे भाई को मार दिया। ये सुनकर सैम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी विक्टर उससे कहता है कि तुम्हारा भाई चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम उसके सपने को पूरा करो। ये सुनकर सैम विक्टर से कहता है कि ठीक है, मैं इस खजाने तक अपने भाई के लिए जरूर जाऊंगा और खजाना मिलते ही हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। ये कहकर सैम वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम फ्रेजर को देखते हैं जहां पर लैला भी मौजूद होती है। ये वही लड़की है जिसने सैम के बड़े भाई को मारा है और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेजर और लैला दोनों एक ही आदमी के लिए काम करती हैं। फ्रेजर अपने बॉस को वो नक्शा और चाबी दे देती है, जिसे देखकर फ्रेजर का बॉस फ्रेजर से बहुत खुश हो जाता है और वो लैला से कहता है कि आज के बाद तुम फ्रेजर के अंडर काम करोगी क्योंकि तुम नक्शा लाने में कामयाब नहीं हो सकी और ये काम फ्रेजर ने पूरा करके दिखाया। ये सुनकर लैला को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद उनका बॉस अपनी पूरी टीम को लेकर खजाने की तलाश में एक प्लेन में बैठकर निकल जाता है और वो अपने साथ जरूरत का सारा सामान भी ले लेते हैं। यहाँ उनका बॉस काफी खुश था क्योंकि उसके हाथ बहुत बड़ा खजाना लगने वाला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। लैला बहुत ज्यादा अपसेट थी क्योंकि वो पिछले कई सालों से अपने बॉस के लिए काम कर रही थी, लेकिन अब वो फ्रेजर के अंडर काम नहीं करना चाहती थी। और तभी लैला अचानक पीछे से आकर अपने बॉस का गला काट देती है। अपने बॉस को मरा हुआ देखकर फ्रेजर समझ जाती है कि लैला अब उसे भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए प्लेन में जो कार थी उसमें छुप जाती है। लैला अपने आदमियों से कहती है कि जाओ और फ्रेजर को ढूंढो और उसे मार डालो। और तभी हम सैम और विक्टर को देखते हैं जो उसी रेड कार की डिक्की में छुपकर प्लेन में आ गए थे। अब जब वो सभी लोग फ्रेजर को ढूंढ रहे थे, इसी मौके का फायदा उठाकर सैम और विक्टर चुपके से जाकर मैप चुरा लेते हैं। कुछ देर बाद लैला फ्रेजर को देख लेती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब वो लोग एक दूसरे पर फायरिंग करने में बिजी होते हैं तभी यहाँ विक्टर सैम से कहता है कि हमें मैप मिल चुका है, इसलिए हमें जल्दी से पैराशूट लेकर यहाँ से जाना होगा। अब विक्टर तो पैराशूट लेकर वहाँ से जंप कर देता है, लेकिन सैम यहाँ से नहीं कूदता क्योंकि लैला ने उसके भाई को मारा था और आज सैम अपने भाई का बदला लेना चाहता था। वो लैला से कहता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा है। लैला उसे कोई जवाब नहीं देती और अपने आदमियों को उसे मार डालने के लिए कहती है। अब जब लैला के आदमी सैम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी सैम वहाँ पर सारा सामान जो एक दूसरे के साथ अटैच था उसे खोल देता है, जिससे प्लेन का सारा सामान बाहर गिरने लगता है। अब सैम भी पैराशूट लेकर वहाँ से कूदना चाहता था, लेकिन तभी उसका एक पैर रस्सी में फंस जाता है, जिससे वो सामान के साथ ही बाहर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके एक बार फिर से प्लेन में आ जाता है। पर तभी फ्रेजर जिस कार में छुपी हुई थी वो उसी कार को लेकर हवा में जंप करने वाली थी और तभी उसके सामने सैम आ जाता है, जिससे वो टक्कर मारकर उसे प्लेन से गिरा देती है। अब जब वो दोनों नीचे गिर रहे थे तभी फ्रेजर सैम से कहती है कि जल्दी से पैराशूट खोलो, लेकिन यहाँ पर तो सैम ने कोई पैराशूट लिया ही नहीं था, इसलिए वो दोनों एक कार्गो की तरफ जंप मारते हैं और जैसे तैसे करके उस कार्गो को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद सैम उस कार्गो का पैराशूट खोल देता है और वो दोनों कार्गो के साथ सीधे नीचे समुद्र के पानी में जा गिरते हैं। जिसके बाद वो दोनों समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं और रात को वो दोनों मैप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेजर को तो कुछ भी
समझ नहीं आता, इसलिए वो आराम से जाकर सो जाती है। लेकिन सैम यहाँ पर पूरी रात मेहनत करता है और वो उन चाबियों का इस्तेमाल करके खजाने का लोकेशन जान लेता है। इसके बाद सैम उस खजाने की लोकेशन एक नोट पर लिख देता है और जाकर सो जाता है। जब सुबह फ्रेजर उठती है तो वो देखती है कि सैम ने मैप को समझकर खजाने की लोकेशन निकाल ली है और वो यहाँ पर दोबारा चालाकी दिखाते हुए वो उस लोकेशन वाले पेपर को लेकर खजाने की तरफ निकल जाती है। अब सैम जब नींद से जागता है तो वह देखता है कि पूरी रात मेहनत करके उसने जो खजाने की लोकेशन निकाली थी वो लोकेशन फ्रेजर अपने साथ ले जा चुकी है। लेकिन यहाँ सैम उदास होने के बजाय उल्टा हंसने लगता है। दरअसल सैम ने उस नोट पर गलत लोकेशन मेंशन की थी क्योंकि उसे पता था कि फ्रेजर उसे धोखा देगी और जो असली लोकेशन थी वो सैम ने एक बॉटल में छुपा रखी थी। इसके बाद सैम एक बोट में उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहीं लैला भी सैम पर नजर रखे हुए थी। सैम बोट से उतरकर फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर 2 बड़े शिप्स और वो खजाना था जिसे ढूंढते ढूंढते न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सैम उस शिप पर चढ़ जाता है जहां उसे ढेर सारे सोने से भरे हुए ड्रम्स मिलते हैं। ये देखकर सैम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसे विक्टर की आवाज आती है। सैम उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तब विक्टर उसे जवाब देता है कि क्या तुम भूल गए, तुम ही ने तो मुझे अपने जीपीएस से कनेक्ट किया था। इसके बाद वो दोनों वहाँ मौजूद सोने को एक बैग में भरने लगते हैं और तभी वहाँ लैला भी अपने लोगों के साथ पहुंच जाती है। इन लोगों को देखकर सैम और विक्टर दोनों शिप में छुप जाते हैं। लैला जब शिप पर इतना सारा सोना देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब अगर वो चाहती तो वो अपने साथ सारा का सारा सोना ले जा सकती थी, लेकिन उसके मन में लालच जाग जाती है। वो अपनी पूरी टीम को बुलाती है और वो इन दोनों शिप्स को प्लेन के जरिए वहाँ से ले जाने वाली थी क्योंकि वो ये जानती थी कि खजाने के साथ साथ इन शिप्स की कीमत भी करोड़ों में है। इसलिए लैला हेलीकॉप्टर से दोनों शिप्स को उठा लेती है। अब विक्टर और सैम भी जिस शिप में छुपे हुए थे वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों उन शिप्स को लैला से छीनने के काम में लग जाते हैं। ये दोनों शिप पर मौजूद लैला के गार्ड से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर सैम भी एक गार्ड को खूब मार रहा था और वो दोनों गार्ड्स को उठाकर शिप से नीचे फेंकने लगते हैं। काफी देर तक गार्ड से लड़ने के बाद वो दोनों एक शिप को हाईजैक कर लेते हैं। अब लैला जब देखती है कि उसका एक शिप सैम और विक्टर ने हाईजैक कर लिया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपना हेलीकॉप्टर उनके पीछे लगा लेती है। विक्टर उनसे बचने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए शिप को तेजी से आगे बढ़ाता है, मगर यहाँ लैला भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो अपना शिप विक्टर के शिप के करीब करके अपने लोगों को विक्टर और सैम से लड़ने के लिए भेज देती है। अब यहाँ सैम उन लोगों से लड़ने लगता है और तभी लैला सामने से आकर विक्टर के शिप को टक्कर मारती है, लेकिन इस टक्कर से विक्टर के शिप को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए लैला अब दोबारा पीछे जाकर फिर से फुल स्पीड में विक्टर के शिप से टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सैम अपने शिप पर एक पुरानी कैनन देख लेता है और वो जल्दी से उसमें गन पाउडर लोड करके लैला के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, जिससे लैला के हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और वो शिप एक पहाड़ से जा टकराता है। लेकिन टकराने से पहले लैला जैसे तैसे करके अपने शिप से कूदकर विक्टर के शिप पर आ जाती है और वो यहाँ शिप से एक बहुत बड़ी चेन समंदर में फेंक देती है, जिसकी वजह से शिप और हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाते और अब सैम और लैला के बीच फाइट शुरू हो जाती है। सैम लैला के सामने कमजोर पड़ रहा था, इसलिए सैम खुद को बचाते हुए रस्सी के जरिए ऊपर विक्टर के पास हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ लैला भी उसके पीछे आने लगती है। लैला बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो सैम के करीब आकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ विक्टर अपना सोने से भरा हुआ बैग सैक्रिफाइस करके सीधे लैला पर दे मारता है, जिससे सोने का बैग और लैला दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि लैला मर चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लैला अब भी जिंदा थी, लेकिन तभी वो शिप जो हेलीकॉप्टर से लटकी हुई थी उसकी रस्सी भी टूट जाती है और वो सीधा नीचे जाकर पानी में लैला को कुचल देती है, जिससे फाइनली लैला की मौत हो जाती है। अब विक्टर यहाँ जैसे तैसे करके सैम को ऊपर हेलीकॉप्टर में खींच लेता है। अब वो दोनों ऊपर हेलीकॉप्टर से देखते हैं कि वो शिप जिसे पिछले कई महीनों से वो दोनों ढूंढ रहे थे वो उनकी आंखों के सामने पानी में डूब रहा है और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो सारा सोना अब गवर्नमेंट का हो चुका है। यहाँ विक्टर अपने हाथ से इतना बड़ा खजाना खोकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तब सैम उससे कहता है कि दुखी मत हो और फिर सैम एक एक करके अपनी जेब से गोल्ड की स्लेट्स निकालने लगता है। ये देखकर विक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एक मोटर बोट से विक्टर और सैम का कोई पीछा कर रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रेजर ही थी, जिसे सैम ने बेवकूफ बना दिया था। इसके बाद हमें एक जेल दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं कि सैम का बड़ा भाई मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा है और वो एक जेल में है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।